कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड schedule a session. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सावित्री कुमारी है। मैं बोकारो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं इस बार जेपीएससी की परीक्षा में 7th to 10th जेपीएससी की परीक्षा में मेरा रैंक 1 हासिल हुआ। बेसिकली ये परीक्षा थोड़ी लंबी जर्नी हो जाती है, जैसी और सारी सिविल सर्विसेज परीक्षा हो जाती है, तो इनके विभिन्न चरणों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रीलिम्स का थोड़ा हल्का डिफरेंट स्ट्रेटेजी रहता है, मेंस का थोड़ा उसमें डिफरेंट तरीके से थोड़ा पढ़ना पड़ता है, और इंटरव्यू के लिए एक जनरल स्टडीज रहता है जिसमें 100 मार्क्स रहता है, और एक केवल झारखंड पेपर रहता है। यूपीएससी की तरह यहाँ सीसेट नहीं होता है, तो झारखंड को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। अगर एक या दो बुक अच्छे से पढ़ लिया जाए तो आसानी से 60-70% मार्क्स लाया जा सकता है झारखंड वाले प्रीलिम्स में। तो मैं उड़ान वाली बुक झारखंड के लिए पढ़ी थी, और चूंकि मेरा यूपीएससी का प्रिपरेशन चल रहा था, इसीलिए जीएस में उतना दिक्कत नहीं हुआ, और मैं आराम से 76% तक तक मार्क्स आ गया था। अब रहा मेंस का बात, तो मेंस में यहाँ 6 पेपर्स होते हैं। एक क्वालिफाइंग पेपर रहता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश 2 पेपर्स होते हैं। तो उसमें 2 ऐसे लिखना रहता है, और व्याकरण रहता है, और प्रेसी राइटिंग रहता है, जिसको हिंदी में भी करना पड़ता है, संक्षेपण जिसको कहते हैं। तो मैं यह सजेस्ट करूंगी कि पहले आप एक ऐसे लिखें, फिर बाकी सारी चीजें करिए, फिर दूसरी ऐसे लिखिए। क्योंकि मेरा इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो मैं इंग्लिश का ऐसे पहले लिखी थी, फिर बाकी सारी व्याकरण का सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और फिर जाकर मैंने हिंदी के ऐसे को लिखा लास्ट में। 3 घंटे टाइम रहता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा समय रहता है, आराम से 1 घंटे 2 घंटे में हो जाता है पेपर, और ये केवल 30% मार्क्स लाना होता है 100 में, और क्वालिफाइंग रहता है। तो इसके लिए ज़्यादा किसी भी बुक कहीं भी बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई भी मुझे नहीं लगा कि कोई ज़रूरत था, और आई डोंट थिंक कि किसी और भी कैंडिडेट को उतना पढ़ने का ज़रूरत है। अब रहा सेकेंड पेपर, जो एक लैंग्वेज रहता है, और लैंग्वेज के लिए थोड़ा मेहनत करना होता है। जैसे कि हम लोग का एसी रहता है यूपीएससी में, या फिर एथिक्स रहता है जो थोड़ा स्कोरिंग हो जाता है, उस तरीके से यहाँ लैंग्वेज स्कोरिंग हो सकता है। अगर आप स्मार्टली अगर लैंग्वेज को चुने तो बहुत कम दिनों में भी तैयारी करना पॉसिबल है। तो मैं खोरठा चुनी थी, क्योंकि खोरठा मेरी मातृभाषा है, तो मुझे समझने में खोरठा दिक्कत नहीं होता था, लिखने में भी दिक्कत नहीं होता था। और खोरठा के लिए हार्डली मैं 1 सप्ताह 10 दिन पढ़ी हूँ, और उससे मतलब हो जाता है। सिलेबस के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा आपके लिए। आपको 1-2 नोट्स मार्केट में मिल जाएंगे, आप उसे पढ़ सकते हैं। मेरे भैया का ही एक नोट्स था, तो मैं उसे पढ़ ली थी। मेरी मम्मी खुद खोरठा बोलती है, तो मुझे कुछ लोक साहित्य, लोकगीत वगैरह सिखा दी थी, तो इससे फिर हो जाता है खोरठा। अब आगे अगर हम लोग देखें तो बाकी जो 4 पेपर्स रहते हैं, उसमें फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स का रहता है, जिसमें 100 मार्क्स का हिस्ट्री रहता है, और 100 मार्क्स का ज्योग्राफी रहता है। और झारखंड की सबसे अच्छी बात है, जो मुझे यूपीएससी में भी नहीं दिखाई है, कि उसका बहुत एक्सटेंसिव सिलेबस है। मैं इनफैक्ट सिलेबस अपने साथ लाई हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ। सिलेबस लगभग कुछ इतने सारे पन्नों का है सिलेबस, और चूंकि मैं इस सिलेबस को इतनी बार पढ़ी हूँ कि ये अब और पढ़ने लायक नहीं रह गया है, तो आई थिंक ये करना बहुत ज़रूरी है सारे अभ्यर्थियों को, कि सिलेबस के एक-एक लाइन को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से, ताकि आपके पास जो भी वर्ड दिया हुआ है, उसमें आप 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज आसानी से लिख सकें। तो हिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस रहते हैं, लॉन्ग आंसर 40-40 मार्क्स करके ईच, और ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चंस रहते हैं 40-40 मार्क्स करके ईच। तो उन लोगों का आंसर लिखने में 3 घंटे का टाइम लगता है, तो बहुत ज़्यादा समय की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है, समय मिलता है पर्याप्त। तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि हमें अच्छे से क्वेश्चंस को
और सारे उसके आंसर्स को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, हमें यहाँ बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है और टू दी पॉइंट लिखना है। हम बहुत ज्यादा लंबी लंबी पैराग्राफ्स को नहीं लिख सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं ब्रेक को तोड़ना पड़ेगा, राइट। अगर अगर बहुत ज्यादा पैराग्राफ लिख दिए या फिर बहुत ज्यादा ही फ्लो चार्ट में लिख दिए तो एक तरीके से मोनोटोनस टाइप का राइटिंग हो जाता है, तो हमें थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है राइटिंग के लिए। तो वो इस एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखने का जरूरत है। इसके अलावा ये तो पहली पेपर का है, इसी तरीके से बाकी जो 3 पेपर्स है उसमें भी राइटिंग स्किल इसी तरीके की होनी चाहिए। आसानी से 8-10 पेज इस क्वेश्चन में लिखना होता है तो आसानी से हो जाते हैं, छोटे छोटे पेजेस रहते हैं तो भर जाते हैं वहां पे और टाइम भी इनफ मिलता है। तो और फिर दूसरा जो जीएस है उसमें पॉलिटी रहता है और पॉलिटी रहता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। तो पॉलिटी के लिए मैं लक्ष्मीकांत सबको सजेस्ट करूंगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी लक्ष्मीकांत सबको सजेस्ट करूंगी। तो आप इसी अनुसार पढ़ सकते हैं। और फिर बहुत सारी टॉपिक्स जो है यूपीएससी से ओवरलैप करती है इसमें, तो अगर कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आराम से कर सकते हैं। अब उसके अलावा अगर हम लोग देखें थर्ड वाली पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स रहती है, तो उसमें भी 4 क्वेश्चंस रहते हैं और बस जैसे टॉपिक वाइज आपको बस पढ़ना रहता है, यहाँ पे बस एक एक लाइन वाइज पढ़ना रहता है। लास्ट पेपर जो है वो साइंस की है, उसमें फिजिक्स रहता है फर्स्ट वाला और सेकंड बायोलॉजी रहता है और इस तरीके से पूरी बहुत अच्छी तरीके से डिफाइंड है सिलेबस। तो मैं बायोलॉजी के लिए एक ऋतु रतेवाल की एक यूट्यूब चैनल में वीडियोज आती है तो उससे मैं थोड़ा हेल्प ली थी। और बाकी फिजिक्स में भी मतलब आप यूट्यूब से आपको आराम से मिल जाएंगे, बहुत सारे बहुत डिफिकल्ट नहीं रहते हैं, बट आपको फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम के लिए मैं नेशनल ज्योग्राफिक का यूज के वीडियोज का यूज की थी। तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। अब रहा मेंस के लिए, तो मेंस के लिए टेस्ट सीरीज आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लेते हैं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि मेरा राइटिंग स्किल कैसा है, मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है, और आपको प्रैक्टिस नहीं बन पाएगा कि आप 3 दिन में आप 6 पेपर लिख के 3-3 घंटा एक एक पेपर में लिख कर आ सके। आपके शायद पेपर्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे या पूरे होलिस्टिक वे में आप नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए मैं टेस्ट सीरीज ली हुई थी, जो मेरा हर संडे टेस्ट सीरीज होता था और उसमें मुझे पहले से ही स्केड्यूल बना हुआ था कि इस दिन पेपर 1 होगा, इस दिन पेपर 2 होगा, तो उसी अनुसार प्रिपरेशन भी हो जाता है। 1 सप्ताह के दौरान आप प्रिपेयर भी कर लेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 करके आप आराम से प्रिपेयर कर लेंगे। और इसके अलावा बस कॉन्फिडेंस रखना होता है अपने मेंस राइटिंग में कि मैं जितना पढ़ी हूँ ठीक पढ़ी हूँ, और ऑप्शंस भी वो लोग देते हैं, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप दूसरे ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब रहा इंटरव्यू का बात, तो इंटरव्यू आई थिंक द इजीएस्ट स्टेज ऑफ द एंटायर प्रिपरेशन ऑफ जेपीएससी, बिकॉज इसमें आपकी नॉलेज का टेस्ट तो हो चुका है, आपको केवल अपने पर्सनैलिटी को दिखाना है। आप जैसे हैं बस वैसे ही अपने आप को दिखाएं और थोड़ा कॉन्फिडेंटली दिखाएं। इस टाइम थोड़ा जरूरी हो जाता है कि आप थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा पता कर लें। फॉर एग्जांपल मेरा एजुकेशन बांग्लादेश से हुआ है, तो मुझे बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछी गई थी। मेरा बैकग्राउंड एनवायरमेंटल साइंस है, तो मुझे एनवायरमेंटल साइंस के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब रहा दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि स्ट्रेटेजी के बारे में। आई थिंक स्ट्रेटेजी में एक ही चीज ध्यान रखना है कि ये जो सिलेबस है उसको प्रिंट करें, और जैसे मैं गंदा की हूँ वैसे आप लोग सब पूरा गंदा करें इसे। और एक एक वर्ड में आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इस वर्ड से अगर एक क्वेश्चन आ जाता है 40 मार्क्स का, तो मेरे पास 4 पेज 5 पेज लिखने के लिए ये कंटेंट है। और यही मेरा स्ट्रेटेजी रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन था आंसर राइटिंग। हाँ, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट सोल है मेंस का, क्योंकि मेंस का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। मेंस का वेटेज 950 मार्क्स के मेंस होते हैं और इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, तो ऑलमोस्ट 92% का वेटेज रहता है। अब सोशल मीडिया से मैं दूर रही थी पूरे प्रिपरेशन के दौरान, और क्योंकि मुझे लगता था कि सोशल मीडिया से मैं थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मेरा थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है कॉन्फिडेंस में, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को देखती थी जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उस केस में लगता था कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। और दूसरी बात की सोशल मीडिया बहुत टाइम किलिंग भी हो जाता है। अगर आप जाते हैं 5 मिनट को सोचकर अब निकलते हैं, आपका आराम से
आधा घंटा वेस्ट हो जाता है, कभी कभी 1 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप बैलेंस्ड वे में सोशल मीडिया को यूज करें। हाँ, कोई कोई लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं ताकि वो न्यूज के साथ अपडेट रह सके, जैसे कि अगर मोदी कुछ ट्वीट करते हैं या फिर कुछ UNFCCC के द्वारा कुछ ट्वीट आता है तो आपको उससे थोड़ा हेल्प मिल सकता है। बट आप देखें कि आपका कहीं टाइम कहीं बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग में नहीं जा रहा है, बट कहीं ना कहीं आप इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए उसको कर रहे हैं, जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए कर रहे हैं। कोचिंग नेसेसरी नहीं है इस एग्जामिनेशन के लिए। मैं कोचिंग ली थी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मुझे लगा था कि मतलब मुझे थोड़ा सिलेबस वगैरह के बारे में, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रही थी तो उस टाइम अच्छे से क्लियर नहीं था, तो ली थी। बट आई थिंक एनसीईआरटी बुक वगैरह अगर स्टार्टिंग से कोई पढ़े अच्छे से, और जो बेसिक बुक है लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सब अगर पढ़े तो आई डोंट थिंक कि कोचिंग का जरूरत होता है। आजकल ऐसे भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज है जो उस कोचिंग के ये को कम कर सकते हैं। तो अगर कोई लोअर बैकग्राउंड, लोअर इनकम फैमिली से ऐसा कुछ ताल्लुक रखते हैं तो आई डोंट थिंक कि उन लोग के लिए डिसएडवांटेजियस है, क्योंकि अभी ऑनलाइन एक बहुत बड़ा मीडियम हो गया है हमारे लिए, जिसके थ्रू हम लोग बहुत आसानी से एजुकेशन गेन कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरी जीपीएससी प्रिपरेशन के दौरान मैं ई विद्या, पीजी पाठशाला, ये सब जो ऑथेंटिक सोर्सेस होते हैं, जैसे मैंने अभी नेशनल ज्योग्राफी के बारे में बताया, ऋतु रतेवाल के बारे में बताया जिसके द्वारा मैं बायोलॉजी का प्रिपरेशन की थी, तो इन लोगों के द्वारा हो सकता है, जो लोग बहुत ऑथेंटिक कंटेंट डालते हैं और बहुत अच्छा लगता है उनको, बहुत इन्फॉर्मेशन गेन होता है उन लोगों से। बट मेक श्योर कि आप यूट्यूब में कुछ भी वीडियो मत देखिए, लाइक बहुत सारी वीडियोस रहती है जो उतनी ऑथेंटिक नहीं रहती है। आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी वीडियो ऑथेंटिक है, कौन सी नहीं है, उसी अनुसार आप चूज करें। पर अगर ऐसे चूज करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोचिंग का जरूरत है आपको। बट हाँ, टेस्ट सीरीज का जरूरत हो सकता है आपको, क्योंकि टेस्ट सीरीज वो टाइम में डाल देती है, टाइम में बांध देती है। तो मैं कहूंगी कि मैं तो ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज ली थी, तो ऐसे अगर कुछ हो जाता है, कोई जरूरत होता है तो आप प्लीज उसका यूज कीजिए। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. थोड़ा बहुत लंबा जर्नी हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा जर्नी है ये, और मेरा खुद प्रिपरेशन किए हुए लगभग 2.5-3 साल होने जा रहा है, तो लगता है कि कब खत्म होगा, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम लोग चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं, निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। कभी कभी मन करता है कि चलो और जो ऑफर्स आ रहे हैं उन लोग को ले लें और फिर बस मूव ऑन करें। बट मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेट इस तरीके से रखती थी, क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा है एजुकेशन वाइज, और ऐसे भी मेरा वर्क एक्सपीरियंस वाइज, तो मेरे हर साल में कुछ ना कुछ नए हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एजुकेशन जवाहर नवोदय विद्यालय बोकारो से हुआ है। उसके बाद फिर मैं एशियन यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन बांग्लादेश में पढ़ने के लिए गई थी। वहाँ के बाद मैं ऑक्सफोर्ड, वहाँ पे जॉब भी किया। वहाँ के बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में मास्टर्स की हूँ। वहाँ से फिर आईटी बॉम्बे में मैं आई थी रिसर्च वर्क के लिए। तो मेरा हर साल कुछ ना कुछ बहुत हैपनिंग सा था। तो इस केस में मुझे लगता था कि मैं ये जो दो साल है उसको मैं अपने लाइफ में कैसे जस्टिफाई कर पाऊंगी अगर कुछ टेंजिबल रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा मूव ऑन मतलब करती थी कि बस कोशिश करूँ कि हर रोज पढ़ लूँ। बट अगर आई थिंक अगर बहुत ज्यादा ही समय लग रहा है, अगर 4-5 साल लग रहा है, तो आई थिंक हम लोगों को कोई दूसरा कैरियर प्लान उस टाइम सोच लेना चाहिए। बट आई थिंक 2-3 इयर्स को सबको लेकर चलना चाहिए कि अगर मैं सिविल सर्विसेज में आ रही हूँ तो 2-3 इयर्स आराम से लग जाएंगे। इसके अलावा आई थिंक बस हार्ड वर्क का कोई किसी भी तरीके का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क और बस सब्र रखिए और फिर सिविल सर्विसेज का परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।